नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं फिर से बंगाल की मुखर सांसद महुआ मोइत्रा के विषय में बात करना चाहूँगा, जिनकी कल राजनीतिक कारणवश बलि ले ली गई। आप सभी लोग जानते हैं कि अडानी समूह के खिलाफ एक मुखर आवाज़ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा उसी दिन से सरकार की निगाहों में चढ़ी थी, जब से वो प्रधानमंत्री मोदी और देश के प्रमुख उद्योगपति जो कि सत्ता के संरक्षण में फले बढ़े हैं, उनके खिलाफ जब उन्होंने अपनी आवाज़ मुखर की। महुआ पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रमुख उद्योगपति हीरानंदानी, जो कि दुबई से अपने कारोबार को चला रहे हैं, से अडानी समूह के खिलाफ प्रश्न पूछने के लिए पैसे लिए और महंगे उपहार भी ग्रहण किए। ये मामला आचार समिति में गया था। सांसदों की आचार समिति ने कल 500 पेज की एक रिपोर्ट लोकसभा में पेश की, जिसके आधार पर पूरे सदन ने यानी कि बहुमत ने उन्हें सदन से निष्कासित करने का फैसला लिया। निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप हैं वो काफ़ी संगीन हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड आईडी को हीरानंदानी को और उनके स्टाफ को दिया और एक ही समय 4 जगह से, नेपाल से, बंगलौर से, दिल्ली से, दुबई से उनके सिस्टम पर प्रश्न अपलोड किए गए, जिसको कि उन्होंने पूछा। ये भी आरोप है कि अपने संसदीय कार्यकाल में उन्होंने 61 प्रश्न पूछे, जिसमें कि 50 से ज़्यादा प्रश्न एक समूह विशेष यानी कि गौतम अडानी के खिलाफ ही हुए थे। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा संगीन आरोप था जिसके आधार पर महुआ के खिलाफ कार्रवाई होनी ही थी। वैसे भी मैंने अपने पिछले ब्लॉकों में भी कई बार आपको बताया है कि चाहे कोई सबूत मिले या न मिले, लेकिन महुआ के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने सत्ता दल के संरक्षित एक ऐसे उद्योगपति से पंगा लिया है जो कि पूरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को न सिर्फ बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। निश्चित तौर पर महुआ पर कार्रवाई हुई, उसका मैं एकदम से विरोध नहीं करता। अगर उन्होंने किसी स्टाफ के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किए हैं तो ये एक तरह का गंभीर आरोप है। लेकिन जिस तरह से आचार समिति के समक्ष हीरानंदानी ने एक हलफनामा पेश किया, हालांकि उनका हलफनामा किस तरह का था, ईमेल के जरिए आया, उसमें का नियम तो ये था कि आचार समिति न सिर्फ हीरानंदानी को तलब करके अपने सामने पूछताछ करती, बल्कि वो उन पर भी विचार करती कि जो उन्होंने वो दिया है तो वो क्या सत्य है। लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और न ही उनको सदन में बोलने दिया गया। 500 पेज की चर्चा, पूरे निष्कर्षों को न तो सांसदों को पत्र सौंपे गई, केवल आधा घंटे की चर्चा हुई, जो कि नियमता सही है, लेकिन महुआ मोइत्रा को नहीं बोलने दिया गया। इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को याद होगा कि फांसी तक का या कितना भी बड़ा अपराधी हो, फांसी का सज़ा पाया व्यक्ति हो, तब तक भी
उससे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप अपने बचाव में क्या बात रखना चाहते हैं। ये एक नैसर्गिक नियम है, लेकिन महुआ के मामले में इस नियम का पालन नहीं हुआ। कम से कम उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से महुआ मामले में पहले से ये तय कर लिया गया था कि चाहे कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार, आचार संहिता में भाजपा की बहुमत वाला आचार संहिता निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता को लेगा। कई वीडियो मैंने इस संबंध में किए जिसमें कि यही निष्कर्ष निकाला है, और उसी निष्कर्ष के आधार पर लोकसभा में ये कार्रवाई की गई। ओम बिरला, जिन्होंने दानिश अली पर एक भाजपा के सांसद रमेश बिदूड़ी द्वारा किए गए समिट अभी भी चर्चा नहीं हुई। ये अभी तक न तो उनके सामने अभी बिदूड़ी पेश हुए, उन्होंने राजनीतिक व्यस्तता का बहाना बनाया, और न ही उस संबंध में कुछ किया गया। लेकिन जिस तरह की तेजी महुआ मोहतरा के मामले में की गई, जैसा कि पहले से स्पष्ट था, उससे ये तय हुआ कि निश्चित तौर पर वो सरकार ऐसे किसी भी सांसद को, चाहे वो संजय सिंह हो या अन्य मुखर सांसद हों, अधीर रंजन चौधरी हों, चाहे राहुल गांधी हों, ऐसी कोई आवाज़ जो कि सदन में प्रधानमंत्री और सत्ता दल या अडानी समूह के बारे में चर्चा करती है, सवाल पूछ कर सरकार को असहज करती है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होती भी दिखती है। तो निश्चित तौर पर महुआ पर जो कार्रवाई हुई, उसके लिए सदन में 2005 में पैसे लेकर प्रश्न पूछने वाले 11 सांसदों का उदाहरण दिया गया। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि उस समय जो पैसे लेकर प्रश्न पूछने की बात थी, उसमें पूरा सबूत था। अनिरुद्ध बहल पत्रकार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये लेकर प्रश्न पूछने वाले सांसदों को खिलाफ सबूत था, और वो टीवी पर भी चल रहा था। लेकिन हीरानंदानी ने कितने पैसे दिए या किस प्रकार वो पैसे दिए गए, इस बात का न तो कोई जांच की गई और न ही इसका कोई अभी तक कोई सबूत है। खैर, इस मामले में क्या होगा ये बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन महुआ मोहतरा को जिस प्रकार से सदन से निष्कासित किया गया, पूरा विपक्ष उनके साथ लामबंद खड़ा हुआ, यहाँ तक कि असहज स्थिति में खड़ी रहने वाली ममता दीदी भी कल उनका बचाव करते दिखेंगे। ये तो तय है कि सरकार ऐसी कोई आवाज़ सदन में नहीं चाहती है जो कि प्रधानमंत्री या सरकार को प्रश्न पूछकर असहज करे। महुआ मोहतरा का निष्कासन संभवतः इसी कारण से हुआ है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।